महाशिवरात्रि है आज। कहा जाता है साल की 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि है। आज के दिन एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि आज ही के दिन महादेव का एक विशालकाय स्वरूप अर्थात अग्निलिंग का उदय हुआ था। इसके साथ ही इस सृष्टि का आरंभ भी हुआ था और ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन महादेव जी का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। पुरानी कथाओं की माने तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर आज ही के दिन व्यक्ति पूरी श्रद्धा पूरे भाव के साथ व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए चलते हैं, पंडित जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, इसकी क्या पूजन विधि है। शिवाय पंडित जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व लोग बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं उसमें महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है। विशेषकर जैसे घर में किसी के बर्थडे होता है और शादी सालगिरह होता है तो कैसे हर्ष उत्साह से मनाया जाता है। 12 महीना में तो शिवरात्रि पड़ता है, परंतु 12 महीना के बाद एक महीना होता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसी महाशिवरात्रि शिव भोले बाबा पार्वती माता को सती माता को शादी की थी, जो विवाह किया था, इसलिए इसे महीना विशेष का महापर्व मनाया जाता है, इसलिए शिव महाशिवरात्रि पड़ा इसकी। पंडित जी, इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि अग्निलिंग का उदय हुआ था, तो थोड़ा सा अग्निलिंग के विषय में आप हमें बताएंगे कि कहा जाता है कि महादेव का एक विशालकाय स्वरूप था ये। विशेषकर सारे देवताओं ने जब प्रार्थना किए थे भोले बाबा को
कि कलयुग में महाघोर पाप का संहार होगा, तो इसी कलयुग में विशेषकर किसी पाप से क्षय होने के लिए आप उपाय बताइए। तो सारे देवता उनको आराधना किए थे। तो भोले बाबा प्रसन्न होकर एक दिव्य शक्ति रूप में धरती में अवतार लेके शिवलिंग के ऊपर में हुए थे। जैसे रामचंद्र ने बालू का बना के शिवलिंग बनाया था, ऐसे सब भगवान भोले बाबा किसी रूप में उनको पूजा करने से अवश्य मनोकामना पूरा होता। और विशेषकर कोई भी लड़की लड़का का शादी नहीं होता और शिवरात्रि में अगर उनका आराधना करता, पूजा करता, कुछ ना कुछ भगवान जल चढ़ाता, तो वैसे उनके पूरा होकर उनके मनोकामना पति पत्नी मिलता है। तो पंडित जी ये बताइए कि महाशिवरात्रि पर क्या खास तरह की कोई पूजा होती है? इसकी जरा पूजन विधि का थोड़ा विस्तार रूप बताइए। प्रातःकाल जैसे महाशिवरात्रि में प्रातःकाल उठ के भोले बाबा को मंदिर में जाके गणेश जी को ध्यान कर, शिव परिवार को ध्यान करके उन पे जलाभिषेक करके, दुधाभिषेक करके, बेलपत्र इत्यादि जो भोले बाबा का प्रसन्न है, तो जैसे आपको लड्डू पसंद है, किसी को रसगुल्ले पसंद है, उस पसंद को ध्यान करके भोले बाबा को चढ़ाने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते और शिवरात्रि का मनोकामना पूरा होता है। तो पंडित जी जो इसमें हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, इसका महत्व क्या है? मतलब क्यों ये चीजें ही चढ़ाई जाती हैं, हम और कुछ क्यों नहीं चढ़ाते? जैसे भोले बाबा का त्रिनेत्र है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भांग उसको अति प्रिय है। भांग जैसे खा के मगन होके डमरू नाचे थे, तो इसलिए उनको भांग खिला के कोई भी वर मांगोगे तो भोले बाबा भोले होके आपको प्रसन्न कर देते हैं। और पंडित जी ऐसा भी कहा गया है कि अगर आज जैसे महाशिवरात्रि का त्योहार है, तो महाशिवरात्रि पे बोला गया है कि अगर कोई पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से, विशेष रूप से पूजा करेगा तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वर मन प्राप्ति मिलेगा या पत्नी मन प्राप्ति मिलेगी। इसमें कितनी सत्यता है? ये तो कलयुग में विशेषकर भोले बाबा हनुमान जी साक्षात विद्यमान है। इसी दिन इसी समय भोले बाबा का पूरा चारों प्रहर, अगर चारों प्रहर नहीं ध्यान कर सकते तो एक ही प्रहर, एक ही नहीं तो कुछ क्षण के लिए ओम नमः शिवाय अगर मंत्र आता है तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुखीयमामृत, ये भोले बाबा का महामंत्र है। सारे जैसे दूध से, दही से, छाछ से, चिन से नचोड़ के घी निकलता है, ऐसे सारों वेदों से निकला हुआ एक महामंत्र है महामृत्युंजय। उसको जप करने से घर में सुख शांति मिलता है। अगर उस समय नहीं तो ओम नमः शिवाय कल्याणकारी मंत्र जप करो तो भोले बाबा अति प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें महाशिवरात्रि के महत्व को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। तो आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में भक्तों की किस तरह से भीड़ लगी हुई है। सभी भक्त बड़े उत्साह के साथ शिव की पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी से बात करने के बाद ये पता चला कि किस तरह से महाशिवरात्रि का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही ये भी उन्होंने हमें बताया कि किन मंत्रों का उच्चारण कर कर हम अपनी पूजा को विशेष बना सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। बाकी और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ, हिंद भारत। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।